नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। पहली बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अब बड़ी सर्जरी की तैयारी है। खबर है कि राहुल गांधी हार से बेहद खफा हैं। राहुल का गुस्सा उन नेताओं पर है जिन्होंने पुत्र मोह में पार्टी की लुटिया ही डुबो दी। खुद राहुल अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। 13 राज्यों के अध्यक्ष भी इस्तीफा भेज चुके हैं। इधर कांग्रेस में हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार जारी है। माना यह जा रहा है कि राहुल अगर अध्यक्ष बने रहते हैं तो कांग्रेस संगठन में कई बड़े बदलाव कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को बदलाव से कुछ असर होगा जमीन पर। सवाल यह भी है कि राहुल गांधी कब तक इस्तीफा खेलेंगे, कब ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की जो लड़ाई चलती आई है कांग्रेस में, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी बड़े उलटफेर कर सकते हैं और नए लोगों को मौका दे सकते हैं, अपनी एक नई टीम बना सकते हैं। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जितने पटाखे जला रही थी उतना ही कांग्रेसी नेताओं के दिल जल रहे थे। आखिर जीत को पक्का मानकर चल रही कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिला था, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। अगर जीत होती तो क्रेडिट राहुल गांधी को मिलता, लिहाजा हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए ये सोचा जा रहा है। खैर, इस पर राहुल गांधी ने खुद आगे आकर शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने नामंजूर कर दिया था। खुद सुरजेवाला ने सामने आकर बताया था बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी की कांग्रेस को कितनी जरूरत है। ये अलग बात है, कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले 6 सीटें ही ज्यादा बढ़ा पाई है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यसमिति के सम्मुख अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की पेशकश की, मगर कार्यसमिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति व एक स्वर से इसे खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को आह्वान किया कि प्रतिकूल व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पार्टी को श्री राहुल गांधी के नेतृत्व व मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कांग्रेस कार्यसमिति उन चुनौतियों, विफलताओं और कमियों को स्वीकार करती है जिनकी वजह से प्रतिकूल जनादेश आया। कांग्रेस कार्यसमिति पार्टी के हर स्तर पर संपूर्ण आत्मचिंतन के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करती है कि वो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन एवं विस्तृत पुनर्संरचना करें। शायद राहुल गांधी अभी तक हार के सदमे से उबरे नहीं हैं, लिहाजा इस्तीफा देने की रट लगाए हुए हैं। खबर आई है कि राहुल गांधी ने पार्टी के सीनियर नेता अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल से मिलकर कहा कि मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ लीजिए। इस बीच राहुल गांधी ने चुनकर आए कांग्रेस के नए सांसदों से मुलाकात भी कैंसिल कर दी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस तरह की किसी भी बात को खारिज कर दिया गया है। राहुल गांधी ने खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हार पर काफी चिंता जाहिर की थी। इसके लिए सीधे कुछ सीनियर नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा था कि पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी के आगे अपने बेटों को रखा और उन्हें टिकट दिलाने के लिए दबाव बनाया। हालांकि राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कई वरिष्ठ नेताओं के बेटे और बेटियों को हार का सामना करना पड़ा। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता देव शामिल हैं, जबकि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से जीत गए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1 सीट मिली और राजस्थान में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। ऐसे में राहुल की नाराजगी जायज है। अब एक तरीके से राहुल गांधी के निशाने पर कुछ सीनियर नेता आ चुके हैं। जब हार होती है और कुछ जगहों पर मालूम होता है कि भाई पार्टी जो है वो नाकामी से दो चार हुई है, तो ऐसी आवाजें मुख्तलिफ जगहों से आती हैं और ये कोई भी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो। हालांकि अशोक गहलोत ने राहुल की नाराजगी पर कुछ नहीं बोला, ना ही कमलनाथ की तरफ से कोई बयान आया। फिर भी कांग्रेस में मचे घमासान से जो तस्वीर निकल कर आ रही है, उससे लगता है कि राहुल अब कुछ खास वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी देने का मन बना रहे हैं, जिसमें पहली पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे नेता शामिल हैं। लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं है। सोनिया गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा करती आई हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनाते वक्त भी वरिष्ठ नेताओं को तरजीह दी गई, जबकि राहुल युवा सीएम चाहते थे।
ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस में कशमकश शुरू हो चुकी है कि राहुल के युवा जोश के साथ चला जाए या वरिष्ठों के अनुभव के साथ। तो 134 साल के कांग्रेस के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी हार है। पहला इलेक्शन 2014 में जब वो हारे थे तो कहीं ना कहीं उसे एक गलती, मिस्टेक माना जा सकता। दूसरा इलेक्शन इतने बड़े भारी मार्जिन से हारना, क्या ये भयंकर केयरलेसनेस थी, लापरवाही थी? ये तमाम सवाल हैं। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत भी है और बदलाव करने की भी जरूरत है। क्या बदलाव होगा, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, उनको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हमारे साथ हरीश खुराना बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट कांग्रेस विंग के जुड़ रहे हैं, निरंजन पोद्दार जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो जुड़ रहे हैं, सतीश कुमार सिंह सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी चीफ पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज के मनीष अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक झा, जब हार जाते हैं मैच को तो अक्सर एक वर्ड बोला जाता है, वेल प्लेड। और इस बारी मैं राहुल गांधी के लिए कहूंगी क्योंकि 2014 से 2019 में उन्होंने बदलाव देखा है, थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी आते हुए देखी थी। अब आपसे यही सवाल है, थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन फ्रंट फुट पर खेलने वाले राहुल गांधी को भवन में क्यों चले गए हैं और कब तक वापस आएंगे? देखिए, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पे जो मिला, यह भी सही वह भी सही। तो अटल जी की कविता नहीं है, भाजपा वालों ने भ्रम फैला रखा है, शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है। नहीं, हरीश जी आप इसको नोट कर लीजिए, शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है और झूठ इनका अभी पकड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि भाजपा झूठ पे झूठ प्रचार करती जाती है और राहुल गांधी जी की एक इमेज बनाती है। बात वो है कि आज राहुल गांधी जी अगर आत्ममंथन कर रहे हैं, जो कि अगर मीडिया के लोग बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं, लोग बोलते हैं, आत्ममंथन तो पार्टी के साथ सीडब्ल्यूसी में होता ना, बदलाव तो वहां होता। वो जो आज की तारीख में कह रहे हैं, दीपक जी देखो थोड़े क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी बीच में, वो जो आज कर रहे हैं उसे इस्तीफा खेलना और हठ योग कहते हैं। मेरी नहीं चल रही, मैं नहीं मान रहा, बच्चे की तरह। दैट्स पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। बिल्कुल ऐसी चल नहीं रही है, ऐसी बच्चे की तरह नहीं है। मीडिया में बनाया गया माहौल की बच्चे की तरह उनको हट कर रहे हैं। वो इस्तीफा दे चुके हैं, वो बैठे हुए हैं कि देखो भाई, अगर जब तक आप अपना एक नया अध्यक्ष नहीं ढूंढ लेते तो मैं पीछे हट रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी जी आगे आएंगे, शायद पार्टी के वर्कर का दबाव होगा। नेता कब बनता है? जब वर्कर्स का, कार्यकर्ताओं का दबाव होता है तो वो अध्यक्ष बनते हैं। जब कार्यकर्ता और लोग बोलेंगे कि आप अध्यक्ष बने रहिए तो शायद राहुल गांधी जी को लोगों की जिद के सामने झुकना पड़ेगा। यानी आप मान मुनव्वल के मोड में हैं, इस्तीफे का खेल हो रहा है, लेकिन आप मान मुनव्वल मना लेंगे राहुल गांधी को? हाँ, मनाने की बात नहीं, मनाने की बात नहीं। कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो राहुल गांधी के पास से आएगा और उस रास्ते से चल के राहुल गांधी, देखिए चुनाव बहुत आएंगे और जाएंगे। इतिहास में 70 सालों के इतिहास में भाजपा का अस्तित्व क्या रहा है? 80 से लेके अभी तक 2 बार सरकार बनाई, तीसरी बार सरकार बनी। तो कांग्रेस और भाजपा आने वाले टाइम में दो ही मुख्य राष्ट्रीय पार्टी रहेंगी। भाजपा ने सरकार बनाई, ये आपको उपलब्धि नहीं दिखाई देती? आपका किला ध्वस्त हो गया। किला बिल्कुल ध्वस्त नहीं हुआ है, किला बिल्कुल ध्वस्त नहीं हुआ। भाजपा ने पिछले 5 सालों में एक आडंबर का प्रखंड। अच्छा एक बात बताइए, 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में, दीपक एक लाइन में, सॉरी क्रॉस क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं, मुझे पता है कि आपको आपके दिन अच्छे नहीं है तो ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन फिर भी बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है कम से कम कड़वे सवालों का सामना करना। इसे मैं ये 18 राज्यों में नील बटे सन्नाटा वाले हालात हैं। मुझे ये बताइए, जैसे जीत का सेहरा किसी के सर बांधा जाता है, हार के लिए जिम्मेदार कौन है? सारे लोग, अगर देखिए कार्यकर्ता से लेके नीचे से लेके ऊपर तक, जिला अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रांत अध्यक्ष तक, सारे लोग उस जीत के भागीदार होते हैं। तो सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, पार्टी नेतृत्व एक राज्य स्तर तो बड़ा सिंपल है, राष्ट्र स्तर सारी की सारी सीडब्ल्यूसी ने इस्तीफा क्यों नहीं डाला? सब दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं जिन्होंने। सभी सीडब्ल्यूसी ने पूरी इस्तीफा क्यों नहीं डाला? भाई हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपकी। कोलैप्स कर जाएगी मैडम एक दिन में, अगर सारे लोग होंगे तो बैठ के अगर आप। तो योगेंद्र यादव यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस मस्ट डाई, क्योंकि तभी रीइवॉल्व किया जाएगा। वो तो गांधी जी को कोट कर रहे हैं कि 1947 के बाद ही, आजादी के बाद ही कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। सर्वाइव नहीं कर पाए खुद आम आदमी पार्टी में, दूसरे को क्या एडवाइस देंगे? आदमी ऐसे बेतुके बयान देते रहता है कि कहीं ना कहीं वो चर्चा में बना रहे। योगेंद्र यादव हो, केजरीवाल हो, तो ये सारे लोग भाजपा वाले लोग बयान देते। भाजपा का चरित्र देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ रही है, उत्तर प्रदेश में पार्टी तोड़े, इनके अपने पास नेता नहीं है। जिस दिन मोदी जी जाएंगे सारी पार्टी की हरीश खुराना, जाएगी। ये बात राहुल गांधी ने हार के बाद भी बोली थी कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है जो वो हारे हैं। आप नफरत की राजनीति कर रहे थे, वो प्यार की राजनीति कर रहे थे, आपको नफरत पर वोट मिले, क्या जवाब देंगे? अच्छा देखो, सबसे पहले तो कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है तो इनका इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी को
हालांकि कुछ ज्यादा बोलना बनता नहीं है। लेकिन मैं अभी मेरे मित्र जो बोल रहे थे, आपने नोटिस किया पूरे 5 मिनट इन्होंने भाषण दिया, कितनी बार भाजपा बोला, कितनी बार भाजपा बोला, सिर्फ भाजपा 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 करते रह गए। कांग्रेस क्या कर रही है? आपने जोर बोला था। नहीं मैं बीच में रोक के नहीं आपको, आपने जोर बोला था, इसलिए मुझे भाजपा को कोट करना पड़ा। दीपक जी एक मिनट, हरीश जी को बात पूरी करने दीजिए। हरीश जी प्लीज कितनी बार भाजपा बोला, आपने खुद नोटिस किया। हम क्या करेंगे, हमारी गलती क्या है, हम जनता के बीच में हमने क्या किया, जनता के बीच में हमने क्या गलतियां करी, उस पर डिस्कस नहीं होगा। भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, ये हो रहा है। तो आप खुद ही प्रचार कर रहे हो, तो हमें क्या दिक्कत है? हम तो स्वागत करेंगे, जितनी बार भाजपा का नाम लोगे। अच्छा दीपक जी, भाजपा ने सही क्या किया ये बता दीजिए कि इस तरह का प्रचंड बहुमत आया। एक मिनट हरीश जी, आप दीपक जी, क्या है? मैं ये पूछ रही हूँ कि भाजपा ने सही क्या किया कि इस तरह का प्रचंड बहुमत आया? भाजपा ने, देखिए अभी मोदी जी ने पूरे चुनाव में राजीव गांधी से लेके पुराने मुद्दे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सिर्फ उनके नाम पे चुनाव लड़े, कमियां गिना के। पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या किया? जनता के मन को बरगलाया है, भावनाओं से जोड़ के। हमारे देश की जनता, गुजराती जनता, मनीष भाई एक दिन बोल रहे थे, बहुत संवेदनशील और भावनाओं में बहती है। तो देश की जनता उस भावनाओं में बही है और भावनाओं में आके वोट दिया है। तो आपको बहाना नहीं आया, 2019 आपको बहाना नहीं आया। इमोशनल पिच पर मोदी जी खेले और भावनाओं का ये वर्डिक्ट है। एक मिनट मनीष भाई को जोड़ने दीजिए। ये भावनाओं का वर्डिक्ट है, धरातल पे वो हकीकतें नहीं है जो भाजपा ने बेच दी चुनाव के दौरान। मनीष भाई, आपको लगता है यही स्थिति है, यही आकलन है? देखिए, और अगर कांग्रेस ये आकलन करती है तो उसका आगे क्या होगा, हर्ष ये भी बता दीजिए। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है आंचल कि दीपक जो कह रहे हैं उसमें आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ये गुब्बारे की तरह अब भी भाजपा को देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि अब गुब्बारे में हवा नहीं है, गुब्बारा फूल के कुप्पा हो चुका है और जनता ने उसको ये फुलाया है। और जनता जब फुलाती है तो आप ये देखिए ऊंचाई के शिखर तक पहुंचाती है। सबसे पहली बात, पराजय से इन्हें सीखना होगा कि हमारी कमियां क्या थी। अगर हरिवंश राय बच्चन की आपको याद है, दीपक जी एक चीज आप भी ध्यान रखिएगा, आपने जिस लाइनों का उल्लेख किया उसके पहले उसके रचयिता का नाम लिया जाना चाहिए। असफलता एक चुनौती है। अब आप ये चुनौती को समझो। अगर चुनौती से आपने सीख नहीं ली तो आप ये समझिए कि नैपथ्य में ही रह जाएंगे। तो नैपथ्य से बाहर निकलने के लिए इसे चुनौती समझिए और चुनौती को अवसर बनाइए। मुझे ऐसा लगता है कि ठुड्डी पे हाथ लगाना, मान मनोबल, इससे आपको आगे बढ़ना होगा। 30 सेकंड चुनाव के अंदर नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। नेगेटिविटी शुरुआत किसने करी? चौकीदार चोर है, ये नेगेटिव नारा नहीं है तो नहीं, आपने भी कम नहीं किया। आपकी भी कैची कैसी जुबान चली। भ्रष्टाचारी नंबर 1 बोला था, आपकी जुबान कैची कैसी चली। भ्रष्टाचारी नंबर 1 बोला था ना। ठप्पा लगाओगे चौकीदार चोर है तो हम जवाब तो देंगे। पहली बात। राजीव गांधी दूसरी से लेकर बात, आपने मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनकी गलतियों के एग्जाम्पल। आपने तो दिवंगतों को जगा दिया हरीश जी, आपने तो दिवंगतों को जगा दिया। बहुत बड़ा परसेप्शन चला बीच के अंदर कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी वाराणसी से। बहुत चला, आप लोगों ने खबर बनाई, मीडिया में भी चला। प्रियंका गांधी ने बोलने दो यार, मुझे बोलने दो। एक मिनट, मेरे को बाकी पैनलिस्ट की बात प्रियंका गांधी ने क्या बोला? हम, राहुल गांधी ने भी बोला हम निकालेंगे, उसको हवा दी ना। अरे जब लड़ना ही नहीं था तो आप क्यों उसको हवा ठीक है, दैट्स अ बैड डिसीजन। सतीश कुमार सिंह जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि बीजेपी ने क्या सही किया, लेकिन कांग्रेस ने क्या गलत किया ये भी नहीं। अगर आज की तारीख में कांग्रेस इंडिपेंडेंटली उसको कदम उठाने चाहिए तो क्या कदम होने चाहिए? ये वर्डिक्ट उसके लिए क्या कहता है आपकी नजर में? आंचल जी, हमको लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम ये गांधी नेहरू फैमिली से अध्यक्ष नहीं होना चाहिए और उनकी जगह पर एक विकल्प तलाश किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम शुरू से उठाकर अभी तक देख लें, 1900 अगर आजादी के बाद से लेकर आज तक देख लें, तो कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो गांधी नेहरू फैमिली के नहीं थे शुरुआती दौर में भी, लेकिन वो अच्छा कर भी तो नहीं पाए ना। तो ये भी बड़ा सवाल है। ठीक है, निरंजन एक ब्रेक पर पहुंच गए और देखिए तुरंत बाबा सिंह ब्रेक पर जाने से पहले अपनी बात पूरी कर रहे थे और आप सजेशन दे रहे थे कि कांग्रेस को 2 क्या चीजें करनी चाहिए। अब आंचल जी, अगर राहुल गांधी की जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो मैंने जैसा कहा कि थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे। और नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 2 नैरेटिव जो कांग्रेस पार्टी ने, जैसा कि राहुल गांधी ने हार के बाद भी कहा कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर था और ठीक है इसमें बीजेपी की जीत हुई, हमारी हार हुई है। तो पिछले कुछ सालों में जो कॉलोनियल माइंडसेट के साथ कांग्रेस चल रहा है
अगर उस माइंडसेट के साथ अभी भी चलता है, जहां पर बहुत सारे निर्णय आपके लोधी रोड से लिए जाते हैं, लुटियों से लिए जाते हैं। अच्छा, खान मार्केट गैंग पे पहुंच जाएंगे आप, खान मार्केट गैंग, ठीक है। निरंजन जी, अब ये 2 सजेशंस दिए हैं, अब मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। 2 सजेशंस हैं। एक तो पहली ये कि भाई राहुल गांधी, क्योंकि ये वर्डिक्ट तो माना जा रहा है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है, तो राहुल गांधी की जगह किसी और को बनाया जाए। क्या ये आपको कांग्रेस में कभी भी लागू होते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि गांधी परिवार वो फेविकॉल का मजबूत जोड़ है जो आसानी से टूट नहीं सकता कांग्रेस पार्टी से। ये कांग्रेस ही खुद कहते हैं कि उनके अलावा हमारी किसी में श्रद्धा नहीं है, हमारे पार्टी का आंतरिक मामला नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने कहा, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, अभी भी किसी और युग में जी रहे हैं। जो नया भारत है वो कुछ और चीजें मांगता है जो कांग्रेस ऑफर नहीं करती है। ऐसा हंसल जी, मेरा मानना यह है कि जैसे अगर राहुल गांधी परिवार अगर कांग्रेस के नेतृत्व से हट जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के अंदर एक शीर्ष नेतृत्व के बाद में जो दूसरी पंक्ति के जो नेता हैं उनके अंदर इतनी मारकाट वाली प्रतिस्पर्धा है, मेरी बात समझिए, तो ऐसा ना हो कि जैसे सन 1995-96 के दौर के अंदर ए से लेकर के जेड तक कांग्रेस बनने की स्थिति में आ गई थी। कांग्रेस भजनलाल, कांग्रेस शरद पवार, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चली जाएगी। ठीक है, ऐसा है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद हो सकता है कि वो स्थिति दोबारा से बन जाए, क्योंकि कांग्रेस ने जो है ना सेकंड लीडरशिप अपनी डेवलप नहीं करी अभी तक। नंबर 2, पहली बात तो ये। नंबर 2, विचारधारा की हम बात कर रहे थे, अभी हमारे विद्वान साथी ने विचारधारा की बात करी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सन 1985-86 तक कांग्रेस जो है मध्यम मार्गी विचारधारा के तहत चलती थी, तो उसको वो अगड़ों को भी स्वीकार्य थी, पिछड़ों को भी स्वीकार्य थी, मुसलमानों को भी स्वीकार्य थी, हिंदुओं को भी स्वीकार्य थी, दलितों को भी स्वीकार्य थी। हर वर्ग का कांग्रेस को वोट मिलता था। लेकिन कांग्रेस को खुद को पता नहीं है कि कब इनकी धीरे धीरे करके ये अपनी आइडियोलॉजी में इनके में चेंज हो गया। यू हैव लॉस्ट द आइडियोलॉजिकल प्लॉट दीपक, और उनका ये कहना है, एक मिनट, सबको नहीं, वो आते रहेंगे चर्चा में। आइडियोलॉजिकल प्लॉट यू हैव लॉस्ट, यू अपीयर टू बी बहुत कंफ्यूज्ड पार्टी। अब कंफ्यूजन आपके अंदर ही इतना है, आपको स्टैंड लेना नहीं आता है, तो मैं ईवीएम में कैसे कंफ्यूजन दिखा दूं? कंफ्यूजन किसी भी चीज की नहीं है, ना आइडियोलॉजी की, ना विचारधारा की। राहुल गांधी जी ने बहुत क्लियर कट बोला था कि हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल वही है जो पहले थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हमने बदलाव किया है। लेकिन बात क्या हुई कि कौन सी आइडियोलॉजी हावी हुई? दीपक झा, क्या आइडियोलॉजी है कांग्रेस की? एक मिनट आता है आंचल जी, क्या आइडियोलॉजी है कांग्रेस की? दीपक झा, मुझे ये बताइए। ट्वीट करते हैं कि जो कल गुड़गांव की घटना हुई बहुत शर्मिंदा है, उसी पे नहीं सुन लीजिए। अरे खुराना जी, आप ये समझिए आपकी आइडियोलॉजी क्या है, हम उसी आइडियोलॉजी नहीं है। चुनाव सुन लीजिए, भटक नहीं रहे, चुनाव हार चुके हम लोग, उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम किस आइडियोलॉजी से आ रहे हैं मैं वो बता रहा हूं, आप उसको सुनिए। गौतम गंभीर का जो ट्वीट आता है, अरे सुनिए, एक मुसलमान को मार दिया जाता है, गौतम गंभीर उसका पक्ष रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। आपकी पार्टी के शीर्ष नेता बोलते हैं गौतम गंभीर को माफी मांगो। कई सारे ऐसे ट्वीट आ चुके हैं। एक मिनट हरीश जी, दीपक, मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा। दीपक सुनिए, मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा कि आइडियोलॉजी क्या है। एक उदाहरण लेते हैं, बालाकोट स्ट्राइक जब हुई, एयर स्ट्राइक्स हुई, आपने बोला आप सरकार का समर्थन करते हैं, राहुल गांधी ने बाहर आके बोला, उसके बाद एकदम से आपने सवाल उठाने शुरू कर दिए। अमरिंदर सिंह के रिएक्शन देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के ही है ना, पंजाब में आपको अच्छी खासी जीत उन्होंने ही दिलाई है ना, आपकी फेस सेविंग पंजाब में अमरिंदर सिंह ने कराई। उनका क्या स्टैंड था? 100% सही पाकिस्तान को ये जवाब देना चाहिए। ही वॉज इन अ कंफ्यूज पर्सन। आप लोग कंफ्यूज नजर आए, आपकी सेंट्रल कमांड हमेशा कंफ्यूज रहती है। देखिए, मनीष जी ने एक लाइन बोली थी, असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी जो कमियां, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूं, तो हमारी जो कमियां हमें बैठ के उसमें आत्ममंथन करना पड़ेगा, उससे निकलना पड़ेगा। अच्छा बताओ क्या कमियां हैं? नहीं, कमियां मैं आपको कमी बताओ। नहीं, क्यों कमी बताऊं मैं यहाँ पे? हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है और उस कमी को हमें दूर करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी विचारधारा खराब है, हम उस विचारधारा से लड़ाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो ये मनीष भाई से एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव लेके मुझे पता है हरीश भाई को भी बोलना है। हरीश जी, मुझे पता है आपको घातक पार्टी है, फूट डालो वाली पार्टी है, समाज में आपने क्या जहर फैलाया है? हमें भाजपा को रोकना है, भाजपा से हम 10 चुनाव हार जाए, जिंदगी भर चुनाव हार जाए, लेकिन मानवता को नहीं होने देंगे।
आप मानवता को खत्म अच्छा, कर एक मिनट, आप दोनों कुछ छोड़िए। एक मिनट, मैं हरीश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन मनीष मानवता को जो भाई ये divide एक करने फैक्ट के है, रूल आपको है, लगता है इन क्योंकि लोगों बहुत को से उसको लोग खत्म कह रहे करना हैं है। इट्स हम नॉट उसके अबाउट साथ राहुल रहते गांधी रहेंगे। एंड मानवता नरेंद्र के मोदी। साथ एक मिनट रहेंगे। दीपक जी, सवाल हो जाने दीजिए। ये राहुल गांधी या मोदी की बात नहीं है, प्रेसिडेंशियल तरीके से चुनाव लड़ा गया, वो एक अलग मसला है। ये एक आइडियोलॉजी की भी बात है, विचारधारा की बात है, और इसे कांग्रेस को या राहुल गांधी को, बहुत से लोग कह रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं देखना चाहिए। इट्स नथिंग पर्सनल। आप इसको मानते हैं टू एन एक्सटेंट? मुझे ऐसा लगता है अगर राहुल गांधी जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं आंचल, और अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी के लिए ये दूसरी सबसे बड़ी विजय होगी कि कांग्रेस कितनी कमजोर थी कि हमने विजयश्री प्राप्त की और कांग्रेस धाराशायी। एक, जहां तक आपने आदर्श मतलब राहुल गांधी को आपके हिसाब से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। देना It would be walking यहाँ into the trap of BJP. यहाँ चलो, पर नंबर एक। आंचल क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। पराजय से आपको सीखना होगा, क्योंकि इसी पराजय से आपके जीत का रास्ता तय होगा। और अगर आपने मैदान छोड़ दिया तो आप सबसे कमजोर सेनापति थे, ये संदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जाएगा। और कांग्रेस की जो एक अभी सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये कि कार्य करने वाले कर्ता नहीं बचे। दीपक जी, कार्यकर्ता नहीं है, नेता यहाँ की सब पार्टी नेता आपकी। बन गए सब और नेता इसी हैं। से ऊपर आना दीपक जी, होगा। कितना अनसॉलिसिटेड और अच्छा एडवाइस आपको मिल गया। मैं मनीष जी का स्वागत करता हूँ इस बात के लिए कि इतना खुले दिल से बात बोली। मैं कह रहा हूँ कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो कार्यकर्ताओं की कमी है, देखिए अभी क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं जो सत्ता में लोग हैं, और जन सामान्य उधर ही जुड़ना अरे चाहता आप है जहाँ कुछ भी पे नहीं सत्ता दे पा में रहे, लोग आप तो बैठे हैं। भरोसा तक नहीं दे हमें पा रहे हैं, उस ये भरोसे समस्या है। को फिर से कायम करना पड़ेगा, ठीक है। जनता में जाना पड़ेगा और एक नए सिरे से चलिए अपने आप ठीक को खड़ा है, करना हम पड़ेगा। इंतजार करेंगे जब राहुल गांधी की तरफ से ऑफिशियल प्रतिक्रिया आती है कि मेरा इस्तीफा जो है मंजूर नहीं हो रहा है, या मैं अपने इस्तीफे पे जो अड़ा हुआ हूं वो मैं विड्रॉ करता हूं। वो क्लैरिटी वैसे दीपक आपको कब तक होगी, आप सोच के रखिएगा, इस पर आती हूं। लेकिन हरी जी, आप बड़ी देर से बोलना चाह रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए, आप मजबूत नहीं है, मोदी जी मजबूत नहीं है, काउंटर नैरेटिव ये है कि कांग्रेस बहुत कमजोर है। हम मजबूत क्यों नहीं है? 2014 के बाद 19 तक के आप चुनाव देख लीजिए कितने निकले हैं। आप अकेले एक रेस में टीम- भाग रहे हैं, कांग्रेस तो थी ही नहीं। सुनो आंचल, 3 चुनावों को छोड़ के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को छोड़ के तमाम चुनाव जो बिहार हुए हैं हम दिल्ली, जीते हैं। बिहार दिल्ली, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं साउथ में कहाँ हैं आप? कर्नाटक में हारे, केरला में बात की नहीं बात कर रहा है, हूं। साउथ में कहाँ हैं आप? आज हम कहीं पे भी नहीं, आज आपने हम TMC 4 के साथ alliance सरकारें, किया, वहां पे मेरा महाराष्ट्र, नहीं हुआ। यूपी, हरियाणा, त्रिपुरा, यहाँ हम क्या थे? हम उब के आए ना, वापस आए, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाजपा मजबूत नहीं है? पहली बात, 2014 को उससे बड़े मार्जिन से जीत के आना क्या ये मजबूती नहीं है? मुझे बताइए। नहीं, पिछली बार 282 एक रेस हो रही है, 300 क्रॉस एक किया, रेस हो और रही है, 300 कब हमने कब बोला था? एक रेस हो रही है, दूसरा शख्स क्रचेस पे चल रहा है और आप फरारी की तरह भाग रहे हैं। तो ये 800 के साथ अगर फरारी की रेस होगी तो फरारी जीतेगी, इसमें आप 800 इनका कसूर है ना। 800 कसूर निकालोगे तो हमारा कसूर तो नहीं है। आप हमें दोष तो मत दो ना। निरंजन जी। और 300 सीटें आप अपने कब मैं बोलोगे? एक मिनट इसको ऐसे करके पूछती हूँ। 300 सीटें हमने देखिए, कब ये बोली थी? अगर 8 महीने पहले, ठीक है, 8 महीने पहले हमने कहिए कि 300 प्लस का हमारा टारगेट है, तो उसमें हमने काम किया ना। अच्छा एक मिनट निरंजन जी, एक बड़ा इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव, बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि देखिए राहुल गांधी जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं ना। अगर किसी एवरेज स्टूडेंट से, मान लीजिए 10 में से 6 नंबर लाने का स्टूडेंट है वो, तो 10 में से 6 ही लाएगा ना जी। अब अगर उसका कंपटीशन अगर क्लास में देखा जाए, दे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, तो अनटिल अनलेस आप अगर बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है, आप रिलक्टेंस है और परसेप्शन बैटल में हार जाते हैं, तो इससे बेहतर आप कैसे कर सकते हैं? देखिए आंचल जी, ऐसा है, कांग्रेस जो है वो 100 साल पुरानी पार्टी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि अगर कांग्रेस, जैसे अभी दीपक भाई अभी जो कर रहे हैं, कांग्रेस अगर दूसरे की गाड़ी पंक्चर करने की सोचेगी तो मेरे हिसाब से कहीं आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस को अपनी रफ्तार बढ़ानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आगे जो इसके अंदर इनको अपनी विचारधारा के ऊपर, इनको अपनी दूसरी दीपक जी, मुफ्त में मिल रहा है, सुन लीजिए। हाँ। 2-3 बातें और कहूंगा जो दीपक जी को भी समझ में शायद मेरे ख्याल आएंगी। देखिए, अब कांग्रेस जो आज चल रही है वो बिल्कुल वो परंपरागत तरीके से चल रही है, और उसके अंदर क्या है कि मोदी जी ने बीजेपी को अपग्रेड करके बीजेपी लेके आए हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, जितना स्ट्रांग और जितनी मजबूत टीम मोदी जी की सोशल मीडिया पे है, किसी पार्टी की नहीं है। सर, लेकिन ये लोग ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो सोशल मीडिया पर ही है, जमीन पर नहीं है। ये भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि नेता वहीं पर कोठरी बनाए बैठे रहते हैं, वो समझते 4 ट्वीट कर दिए तो हम जीत गए चुनाव, हमने अच्छी पटकनी दे दी है, बट जमीन पे दैट्स नॉट हाउ इट इज वर्किंग। सतीश जी, क्विक कमेंट। आंचल जी, कांग्रेस के भीतर बुनियादी समस्या है। अब
प्रतिक्रियात्मक अगर सोच के साथ वो आगे चलेंगे तो उनमें संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आएगा। मालूम है कि पाकिस्तान की विदेश नीति का 99% हिस्सा केवल भारत विरोध पर टिका हुआ है। अगर कांग्रेस की नीति भाजपा विरोध पर बनी हुई है तो उसमें परिवर्तन कहां से आएंगे? कांग्रेस वाले कहते हैं यहाँ पर बात पे राष्ट्रवाद और पाकिस्तान को धर्मनिरपेक्षता, वही आचार्य जी, वही मैं कर रहा हूं दीपक, ये धर्मनिरपेक्षता पर, राम जन्मभूमि पर, इन सारे मसलों पर कांग्रेस को एक स्पष्ट विचार के रूप में आना चाहिए। नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान जब राम जन्मभूमि का जो भी परिवर्तन हुआ, जो तोड़ा गया, तो कांग्रेस के भीतर के नेताओं ने ही सारा लांछन अपने ही नेता पर लगा दिया और यह कहा जाने लगा कि नरसिम्हा राव का जुड़ाव तो आरएसएस से था। तो इस तरह की प्रवृत्तियों और दुराव जो एक राष्ट्र, लेकिन वो कहते हैं हम डेमोक्रेटिक पार्टी के अलग अलग व्यूज होते हैं। हरी जी मैं आऊंगी, लेकिन दीपक से ये सवाल, दीपक मुझे ये बताइए कि 2004 में आपको भी शायद यकीन नहीं था कि आप जीत जाओगे, लेकिन जीत गए। उसमें ये बात मुझे याद है, उस दौरान भी जब हम कवर करते थे एज रिपोर्टर्स, तो ये बात बार बार एक फ्रेज सुनने को मिलता था, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, यानी कि आप विपक्ष हैं लेकिन आप साथ के साथ सपोर्ट भी करते हैं, आप पॉलिसीज को उसी हिसाब से क्रिटिसाइज भी करते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन पिछले 5 साल में नजर आई। आप नुक्स निकालने में तो महान थे, लेकिन सच ये है कि जब बालाकोट हुआ या पुलवामा हुआ, उस वक्त जब सरकार के साथ खड़े रहने की बात थी, आप बहुत कंफ्यूज स्टैंड आपके नजर आए। ट्रिपल तलाक पे आप निहायत ही कंफ्यूज स्टैंड थे, आप एक प्रोग्रेसिव पार्टी की तरह नजर ही नहीं आए। चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी, जीएसटी में कांग्रेस ने सपोर्ट किया, लेकिन उनकी खामियों, एक दिन में 3 बार सर्कुलर जारी करते थे। तो इन खामियों को हम विरोध करेंगे कि आप पूरा एक खाका तैयार कीजिए, फिर उसके बाद हमारे पास आइए, हम देश के साथ है, देश हित के मुद्दे पे सारी कांग्रेस पार्टी, सारा देश एक साथ है, हम उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं। लेकिन जहां पे वन साइडेड अगर आप करेंगे, ओवरटेक करने की कोशिश करें, वहां कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। नहीं, विरोध इज फाइन, आपने ऑप्शंस या अल्टरनेटिव्स क्या दिए? पार्टी वो, अगर हम कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? जिस चीजों को हमारी आइडियोलॉजी नहीं उस पर जाते हैं, तो मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, अगर हम बीजेपी के खिलाफ बात करें तो फिर पाकिस्तान की बात करते हैं। दीपक भाई, आप लोग आरएसएस को भी आपको जवाब देना होगा। आप कांग्रेस मुक्त भारत का जो प्लान लेके आ रहे हैं ना, वो कांग्रेस से लोगों को इंपोर्ट करके, टीएमसी से लोगों को इंपोर्ट करके, आपका प्लानिंग ये होता है कि दूसरे को वहां से ले आओ, बीजेपी एक तरह की गोत्री है, उसके बाद यहां पर आके सब पाप धुल जाएंगे। तो आपका यही प्लान है? एक मिनट, 2 चीजें आप बोल रहे हो अचल, आप मोदी जी फैक्टर तो गिन रहे हो, बट आपने एक फैक्टर और नहीं गिना, दैट इज अमित शाह फैक्टर। बहुत बड़ा कारण नहीं, उसका कारण भी है। 8 महीने पहले हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा टारगेट 300+ होगा। आपके साथ आप ही के चैनल पे हमने डिस्कशन किया था ऑफ कैमरा कि अगर हमारे को 15-20 सीटें हमारे को अगर नुकसान हुआ यूपी के अंदर, तो हम बंगाल और उड़ीसा में हम कवर करेंगे, और वो एग्जैक्टली वही हुआ। यानी कि हम क्लियर थे। और जब अमित शाह जाते थे, क्षेत्र में दौरा करने जाते थे, यूपी जाते थे, कहीं और जाते थे, क्या हम करते थे? 5 चीजें करते थे। प्रबुद्ध नागरिकों का सम्मेलन, आरडब्ल्यू का सम्मेलन, फर्स्ट टाइम वोटर, सोशल मीडिया मीट, ये 5-6 कार्यक्रम हर मीट में होते थे। व्हाट वी आर डूइंग इज माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो बूथ मैनेजमेंट हम करते थे। तो मोदी जी का करिश्मा एक तरफ है, एक वो तो था ही था, लेकिन जब आप ये क्यों भूलते हो कि मोदी जी का अगर करिश्मा है, लोग वोट डालने के लिए हम उनको लेके जाएंगे। एक सवाल जो ये माइक्रो मैनेजमेंट इलेक्शंस में मनीष भाई और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट भी था, हेडलाइन मैनेजमेंट भी था। सही ना, अमित शाह ने चुपचाप काम किया, अमित शाह जी ने हर स्टेट में, स्टेट बाय स्टेट मनीष भाई को जवाब देने दीजिए। मनीष भाई देखिए आंचल, ये सब कुछ मिला जुला है, इसमें इवेंट मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, जो कि बीजेपी की सबसे बड़ी सीक्रेट आर्मी है जो वो काम करती है। मैं ये समझता हूं कि सबसे सक्रिय विंग उनका वो है, और उसके साथ साथ इनका पन्ना प्रमुख, इनका जो प्रबंधन, इनका नियोजन। और कांग्रेस में अगर आप देखें तो केवल अकबर रोड और 10 जनपद के इर्द गिर्द आपको कार्यकर्ता और नेता दिखाई देते थे। कांग्रेस के पास काडर नहीं, यूथ कांग्रेस के नाम पे लोग नहीं दिखाई देते, एनएसयूआई नहीं, एबी आपका सेवा दल नहीं। तो कांग्रेस आखिर अगर जड़ों में नहीं है, लोगों के बीच नहीं है, तो आखिर जनता कैसे उस पर विश्वास करे? दीपक, ये कोटरी जो चलती आई है ना परंपरा कांग्रेस के अंदर, मुझे ये बताइए क्या, और सीधा सवाल पूछ रही हूं, क्या राहुल गांधी वॉज मिसलेड? क्या उनको भ्रमित जानबूझकर उनके इर्द गिर्द लोगों ने रखा गया कि चुनाव जीत रहे हैं?
देखिए, इस पे मैं आपके यहाँ पे चैनल पे कोई ऐसी कमेंट नहीं करूंगा कि राहुल गांधी को भ्रमित कर रहे हैं या नहीं किए। रिजल्ट अभी सबके सामने है, आगे हमें क्या करना है उस पर सोचना है। आगे कोई हमें भ्रमित कर सकता है, नहीं कर सकता जी, इसमें आगे हमें उस नेपथ्य को तोड़ना पड़ेगा। चलिए और आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें आगे की सोचिए और काम करिए, क्योंकि 2014 में हमने एक महत्वपूर्ण गलती आप लोगों ने की है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तब भी इस्तीफा दिया था, तब नामंजूर हुआ था कि बदलाव की जरूरत है कांग्रेस को। बदलाव ज्यादा नहीं दिखा। अब एक बार फिर से वही फिल्म चली है 2019 में, जहां इस्तीफे की पेशकश की गई है। राहुल गांधी अभी गुस्सा है, असल में मनाने की 2 टर्म में कोशिश हो हमारी रही है, भी क्योंकि सरकार एक बनी है इस्तीफे 2004 से 2014 तक समस्या हम भी का हल सरकार नहीं में हो थे। सकता तो है। 2 अब टर्म कब अगर तक इनको जनता मानेंगे, दे रही कब है तक तो कोई बदलाव होगा, ये फिल्म का दी एंड कब होगा, ये तमाम सवाल हैं। आप सब लोग हमारे साथ पहली बहस में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज